हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बाइनरी नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम और कन्वर्जन के बारे में बताया था, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल के बारे में। और मैंने ये भी बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बताऊंगी। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो सबसे पहले बाइनरी एडिशन थोड़ा बहुत मतलब समझ लीजिए सेम ही है डेसिमल एडिशन से। उसमें जैसे आप ये बॉक्स देख रहे होंगे, इसमें जैसे यहाँ पे बाइनरी एडिशन में 0 + 0 0 करते हैं, जैसे कि नॉर्मल मैथ्स में भी ऐसे ही होता है, 0 + 0 0 ही होता है। और 0 + 1 1 होता है, उसमें भी 0 + 1 1 होता है, और उसमें कोई कैरी ओवर नहीं होता है। 1 + 0 1 होता है, उसमें भी कोई कैरी ओवर नहीं होता। लेकिन जब 1 + 1 करेंगे तो उसमें 0 आएगा, लेकिन जैसे मैथ्स में तो 2 आता है, लेकिन इसमें बस 2 डिजिट्स का मामला है, 0 और 1 का। तो इसमें 0 आ जाएगा, लेकिन 1 कैरी ओवर हो जाता है। तो एग्जाम्पल देख रहे होंगे आप। इस एग्जाम्पल में देखिए, जैसे लेफ्ट बॉक्स में जैसे 0 + 1, जैसे लेफ्ट बॉक्स में 0 + 1 1 लिखा है, तो इसमें भी 0 + 1 1 हो जाएगा। फिर 1 + 0 1 होता है, तो इसमें भी 1 हो जाएगा। फिर 0 + 0 0 होता है, तो इसमें भी 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल में 0 + 1 1 होता है, और 1 तो ऊपर ऐसे नीचे आ ही जाएगा, ऐसे नीचे आ ही जाएगा। तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। जैसे अगर हम लोग सेम नंबर को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 0 + 0 और 1 + 1, तो उसका आंसर 0 ही आता है। चाहे मतलब कैरी ओवर भी आ सकता है, बोरो भी आ सकता है, लेकिन उसका आंसर तो 0 ही आएगा। तो अब मैं आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत डेसिमल नंबर के सब्ट्रैक्शन से थोड़ा बहुत सेम ही होता है। उसमें हमें लेफ्ट साइड से बोरो करना होता है। ये थोड़ा बहुत एडिशन से भी सेम होता है। तो अब ये बॉक्स देख रहे होंगे, तो जैसे 0 - 0 करेंगे तो 0 होगा, उसमें कोई बोरो नहीं होगा। 0 - 1 करेंगे तो 1 होगा, लेकिन उसमें लेफ्ट से बोरो कर लेंगे। 1 - 0 करेंगे तो 1 होगा, उसमें कोई बोरो नहीं होगा। 1 - 1 करेंगे तो 0 होगा, उसमें भी कोई बोरो नहीं होगा। फिर इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ये 26 - 12 किया है, तो उसका आंसर 14 आता है। तो यहाँ पे मैंने 14 किया है ये। और ये जो डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है, तो इसके बगल में मैंने 10 लिख रखा है, ताकि आप कंफ्यूज ना होए। फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मैंने यहाँ पे 26 को बाइनरी में लिख रखा है, 12 को बाइनरी में लिख रखा है। फिर तो इसको जब माइनस करेंगे तब हमें 14 को बाइनरी में मिलना चाहिए, 14 का बाइनरी वर्जन मिलना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले हम लोग जैसे लेफ्ट बॉक्स में 0 - 0 0 है, तो इसमें भी 0 करेंगे। 1 - 0 1 है, तो इसमें भी 1 करेंगे। 0 - 1 है तो इसमें 1 होगा, लेकिन लेफ्ट से बोरो कर लेंगे। तो लेफ्ट से जब बोरो करेंगे तब हम लोग मतलब पहले हम लोग आंसर लिख लेंगे, फिर जब लेफ्ट से बोरो करेंगे तब हम लोग चाहते हैं कि ये लेफ्ट साइड का मतलब छोटे में से जैसे बड़ा माइनस नहीं हो पाता है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये लेफ्ट वाले से छीन लें लेफ्ट वाले से। तो फिर यहाँ पे फिर क्रॉस हो गया है, मतलब यहाँ पे 0 हो गया है बोरो करने के बाद। मतलब यहाँ पे क्रॉस किया है, जहाँ से बोरो किया है वहाँ पे अब 0 हो गया है। तो फिर 0 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे भी 1 लिखा है मैंने नीचे। फिर यहाँ पे भी मतलब 0 - 1 जब करेंगे तब फिर से बोरो होगा, तो बोरो करके फिर यहाँ पे एक और ऊपर 1 लिख रखा है। तो
फिर यहाँ पे भी 0 हो गया है, तो फिर 0 माइनस 0 जब करेंगे तब 0 आएगा। तो यहाँ पे फिर तीनों में मतलब ऐसे 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, पूरा ऐसे 0 लिख दिया है। तो अब मैं आपको बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बहुत डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन से सेम ही होता है। तो आप ये बॉक्स देख रहे होंगे, इसमें जैसे 0 इंटू बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में 0 इंटू 0 0 होता है, 0 इंटू 1 0 होता है, 1 इंटू 0 0 होता है, और 1 इंटू 1 1 होता है। तो ऐसे होता है। फिर ये आप एग्जांपल देख रहे होंगे, इसमें जैसे 1010 इंटू 1011 करना है। तो अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। तो जैसे 1010 वापस से आ गया है। फिर नेक्स्ट में भी 1 है, नेक्स्ट में भी 1 है, तो 1010 आ गया है फिर से। फिर नेक्स्ट डिजिट में 0 है, तो 0000 आ गया है। फिर फिर नेक्स्ट में 1 है, तो यहाँ पे 1010 आ गया है। फिर जब इसको ऐड करेंगे तब मैंने यहाँ पे अभी क्रॉस नहीं लगाया है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, अभी मैंने क्रॉस लगाया तो नहीं है। तो जब इसको ऐड करेंगे, इस जो फर्स्ट कॉलम है इसमें सिर्फ 0 है पूरे में, तो आंसर मतलब नीचे 0 ही उतर जाएगा, वही 0 उतर जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में ऐड करना है ना, तो 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिख रखा है मैंने। फिर 0 1 और 0 को ऐड करना है, तो 0 प्लस 1 1 होता है, और 1 प्लस 0 भी 1 होता है। तो यहाँ पे फिर से 1 लिख रखा है। फिर नेक्स्ट कॉलम में जब जाएंगे तब 1 लिखा है और सारे 0 है नीचे। तो सारे जब 0 होते हैं तब हम लोग मतलब मैंने नीचे 1 उतार दिया है। यही यहाँ पे ये ऐसे 1 लिख रखा है, ऐसे लिख रखा है यहाँ पे 1। फिर जब नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, ये वाला कॉलम, तब इसमें तब जैसे 1 0 और 1 को ऐड करना है, तो 1 प्लस 0 1 होता है, और 1 प्लस 1 0 होता है, लेकिन उसमें कैरी हो जाता है, तो साइड से कैरी हो जाता है, तो ऊपर एक कैरी ओवर छोड़ देंगे। मैंने अभी कैरी ओवर लगाया तो नहीं है ऊपर, अभी लगाया नहीं है, लगा देती हूँ। हाँ, 1 कैरी ओवर, तो ऐसे लगा देंगे। अभी लगाया तो नहीं है, अब लगा दिया है। तो यहाँ पे फिर 1, तो यहाँ पे भी 1 उतर जाएगा जब एक में 1 है और पूरे में 0 है। फिर ये जो 0 है ये नीचे उतर जाएगा। फिर अब इसके बाद मैं आपको बाइनरी डिवीजन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो बाइनरी डिवीजन भी थोड़ा बहुत डेसिमल नंबर के डिवीजन से सेम होता है। तो इसमें कोई बॉक्स नहीं है, इसमें बस एग्जाम्पल बनाया है। तो इसमें जैसे 101 डिवाइडेड बाय 101 है, तो 101 इंटू 101 हो जाएगा। तो यहाँ पे 101 लिख रखा है, क्वेश्चन में 1 लिखा है। तो जब माइनस करेंगे तब 0 आए, अभी 0 लिखा तो नहीं है, लिख देती हूँ। हाँ, लिख दिया। हाँ, तो फिर 1 एक नॉर्मल में जैसे डिवीजन में 1 उतारते हैं, ऊपर वाली जो डिजिट है उसको उतारते हैं नीचे, तो यहाँ पे 1 उतार दिया है। 1 से कुछ होगा नहीं, तो नेक्स्ट डिजिट उतारने के लिए ऊपर एक 0 लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट में। तो एक 0 लगा के फिर एक दूसरी डिजिट उतारिए नीचे से, 10 से भी कुछ नहीं होगा, तो ऊपर एक और 0 लगा के फिर एक और डिजिट उतारिए नीचे। फिर 101 101 होता है, तो 101 लिख के फिर माइनस करके 0 आ गया है। तो थैंक यू, अगर आपको पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। बाय।